खैराबाद कुंड के जो टनल्स हैं दोस्तों, वहाँ से पास कर रही है 14 डाउन अवाम एक्सप्रेस। और मैं आपको अपनी कोच का इंटीरियर भी दिखाता हूँ। अभी आज CFI कोच तो मिली है, लेकिन अच्छी है कंडीशन में, साफ़ सुथरी अंदर से रिफर्ब कोच है। ये देखेंगे सारा ही टोटल ही मेरा गांव है, लाल पुल तक, जो अटक का ब्रिज कहते हैं जिसे हम, उसको हम लाल पुल कहते हैं। ये देखिए आप, मार्बल के जो आप कह लें वो होते हैं पाउडर्स वगैरह। अभी ये खैराबाद का रेलवे स्टेशन आ गया है। खैराबाद पे आई थिंक ब्रेक लगेगी, हालांकि सिग्नल भी डाउन है, देखें आप। दोस्तों ये इंटीरियर है हमारी कोच का CFI। अंदर फैमिलीज बैठी हुई हैं, इसी वजह से मैं अंदर जा नहीं पा रहा। केबल वगैरह आपको खैराबाद का स्टेशन दिखाता हूँ दोस्तों। खैराबाद कुंड रेलवे स्टेशन। स्लोली खरामा पास हो रही है। पीछे ब्रेक लगी थी इस वजह से। देखें आप कितना कुशादा मैदान है, पहाड़ है, ऊपर मौसम है। और आज आपको तारीख भी बताता चलता हूँ, 31 दिसंबर सन 2025 और दिन है बुध का। टाइम हो गया 10 बजे। खैराबाद कुंड ये है जी मेरा प्यारा गांव। इंशाल्लाह दोबारा वापस जल्द आऊँगा गांव अपने। इस दफ़ा तो बहुत खुशी पर आया हूँ, तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला खैर करे, अगली दफ़ा इंशाल्लाह खुशी पर आऊँगा। क्या बात है यार। अब मैं आपको लेफ़्ट साइड पर लेकर आ गया हूँ, जहाँ से दरिया काबुल का व्यू नज़र आएगा आपको। वाह, अभी जनाब एंट्री हो गई हमारे अटक ब्रिज पे। इसको हम लोग कहते हैं लाल पुल।
दरिया काबुल के ऊपर बना हुआ पंजाब। अभी KPK में हम लोग इस टाइम खैबर पख्तूनख्वा, और ये दरिया अबूर करके उस तरफ जाएंगे जब तो पंजाब स्टार्ट हो जाएगा। फिर नीचे देखें आप रोड चल रहा है, खैराबाद से लेकर निज़ामपुर तक ये रोड चलता है। पहले यही वाला रोड हुआ करता था ट्रैफिक के लिए पुराने वक्तों में। अब वो अटक के नए पुल बन गए ट्रैफिक के N5 नेशनल हाईवे पे, तो अब ट्रैफिक वहाँ पे शिफ्ट कर दिया गया है। अटक पुल, अटक ब्रिज, वे स्टैंड। दोस्तों अटक खुर्द रेलवे स्टेशन आ गया है, और ये वाला अटक रेलवे ब्रिज को क्रॉस करते ही अटक खुर्द। यहाँ पर मैंने जाते हुए भी यही वाली 14 डाउन को कैप्चर किया था। तब मैं 1 अप से आ रहा था पेशावर जहांगीरा रोड अपने गांव, तो तब 14 डाउन लूप से पास हुई थी। और यहाँ पे जो मेन लाइन से भी हम लोग पास हो रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। यहाँ पर 1 अप हमारी खैबर मेल जो जिसमें मैं आ रहा था उसको यहाँ पर लूप पे लगाकर, और 14 डाउन अवाम एक्सप्रेस को वे दिया गया था यहाँ से। ये देखें यहाँ पे इमारत अटक खुर्द पे। आपको बताते चलूँ कि यहाँ पे सफारी ट्रेन भी आती है और ये म्यूज़ियम भी है। देखें आप, टूरिस्ट आते हैं यहाँ पर, वो एक्सप्लोर करते हैं। अभी यहाँ पे टक शॉप भी बन गई है। देखें आप, ये ब्रॉड गेज की वैगनें भी खड़ी हैं यहाँ पे, कोचेस। काफ़ी लंबा प्लेटफार्म है दोस्तों अटक खुर्द रेलवे स्टेशन का। तो खनावा सबसे स्टार्ट है। अभी आगे अटक सिटी स्टेशन पर एक बहुत अच्छे रेलमैन हमारे दोस्त हैं महराज भाई, वो आ रहे हैं। उनसे मुलाकात करते हैं छोटे सी जाते हुए, तो फिर इंशाल्लाह आगे कंटिन्यू करते हैं। दोस्तों गाजी बरोता केनाल आ गई है, रूमिया के बिल्कुल आउटर पे ही है ये। देखें यार आप, ZC20 6410 लगा हुआ है, 6410। हालांकि ये अपग्रेड है, फिर भी देखें आप नौचप की में ड्राइवर साहब ने 3-4 नौचप कट्ठे लगाए हुए हैं, और अच्छी स्पीड है गाड़ी की इस टाइम। कम से कम 80 km/h की तो है ही है। चढ़ाई पे हमारी गाड़ी अभी अटक सिटी की तरफ जा रही है, और स्पीड अच्छी है। ये देखिए साइड से सही लगती है स्पीड। दोस्तों मेन लाइन 2 ये ज्वाइन कर रही है, पाकिस्तान की लंबी मेन लाइन 2 है ये, और अटक सिटी रेलवे स्टेशन पर अप्रोच कर रही है हमारी 14 डाउन अवाम एक्सप्रेस। आ गए हैं यहाँ पर दोस्तों हमारे दोस्त महराज भाई, उनसे मीटअप करते हैं। यकीन करें यार, दिल ही नहीं कर रहा मेरा जाने का, लेकिन बस मजबूरी है। लाहौर जा रहा हूँ आज घर अपने, तो मेरा दिल कर रहा है अभी भी मैं यहाँ से ना उतर के और बाई रोड हो जाऊँ, पहुँच जाऊँ वापस अपने गांव। अटक आ गया दोस्तों, और सामने HPU के साथ एक गाड़ी खड़ी हुई, आई थिंक
कौन सी गाड़ी हो सकती है यार, मुझे याद था लेकिन अभी जहन में नहीं यार, ज़बान पे नहीं चढ़ रहा। महराज भाई दोस्तों महराज भाई खड़े हुए हैं, मिलते हैं इनसे। अब गाड़ी रुकती है तो रश देखें आप अटक सिटी पे। दोस्तों अटक सिटी से डिपार्चर हो गया है, आहिस्ता आहिस्ता मूव किया गाड़ी ने, फिर खड़ी हो गई है। मैं अपने अब्बू के साथ जा रहा हूँ, मेरे वालिद साहब हैं, और निकलते हैं आहिस्ता आहिस्ता जब ट्रेन दोबारा से मूव करेगी। लें दोस्तों चल गई है गाड़ी, मूव करते हैं। 14 डाउन अवाम एक्सप्रेस चल पड़ी है अटक सिटी रेलवे स्टेशन से, और ये प्लेटफॉर्म मेन प्लेटफॉर्म अटक सिटी जंक्शन का। ये जी एग्ज़िट है अटक सिटी का। बराए जंड दाऊद खेल और माड़ी इंडस के लिए यहाँ से ट्रेन चेंज की जा सकती है, ये लिखा हुआ था। दोस्तों अब आप अगला पड़ाव जो होगा वो होगा हसन अब्दाल रेलवे स्टेशन का। बाय बाय अटक सिटी। दोस्तों एक बार फिर बताता चलता हूँ आपको कि यकीन करें दिल नहीं कर रहा था मगर इंशाल्लाह दोबारा आएंगे, इंशाल्लाह बहुत जल्द आऊँगा, दोबारा आऊँगा। कोई बात नहीं यार, जाना तो पड़ता है ना। ZC26410 आ गया जी मेन लाइन पर 14 डाउन को लेकर, और अभी अपना मिशन शुरू करेगा, यानी नौचप कर देगा। दोस्तों ट्रेन पास हो रही है हमारी फकीराबाद रेलवे स्टेशन से, और अपनी ट्रेन वो किस स्पीड पे जा रही है देखें आप, ये फकीराबाद। क्या बात है। थोड़ा सा आगे चलकर आएगा हरो रिवर, उसके बाद बुरहान, ये जनाब आ गया GT रोड, N5 नेशनल हाईवे। बूंदाबांदी भी स्टार्ट हो गई है दोस्तों, बारिश वाला मौसम बना हुआ है, ठंडी हवा भी चल रही है आज, और साल का आखिरी दिन है, कल 1 जनवरी 2026। दोस्तों बारिश भी ऐसा ऐसा तेज़ हो रही है, और हरो रिवर आ गई है। ये था जनाब हरो रिवर। अब आएगा बुरहान, GT रोड के बिल्कुल पैरेलल है वो। दोस्तों बुरहान आ गया, बुरहान।
मौसम है यार, बारिश भी हो रही है बाहर और बादल देखें आप, क्या बात है यार। आप इतना खूबसूरत मंजर है यार। जीटी रोड पैरेलल और बुरहान रेलवे स्टेशन आ गया। सेट से U20 विस्लिंग करता हुआ अपने मिशन पे जा रहा है। जीटी रोड लेफ्ट साइड आ गया है दोस्तों, ये देखिए ऊपर आप, अब ये उस तरफ चला गया। सूरज देखें, बादल देखें, ये पानी टपक रहा है, ये देखें आप, वाह यार। सही इंजॉय हो रहा है, सही वाला। हवा इतनी तेज है कि मेरे बाल बिखर गया सारे। ऐसा होता है, आपको पता है ट्रेन के सफर में हम रेल पे गुजारा करते थे, जैसा भी हो बस इंजॉय हो, सफर हो, मजा आए। देखिए आप पानी कैसे टपक रहा है। हसन अब्दाल में एंटर हो गई है ट्रेन। थोड़ा सा ही आगे है दोस्तों, हसन अब्दाल आने वाला है। यहाँ पे सिखों की एक मुकद्दस जगह भी है, गुरुद्वारा। उसकी इतनी नॉलेज नहीं है मुझको। क्या खूबसूरत ट्रैक साउंड आ रहा है। वाह। चलें दोस्तों, मिलता हूँ आपसे हसन अब्दाल रेलवे स्टेशन पर। देखें आप सरसों के हरे भरे खेत, यही मज़ा असल गांव की ज़िंदगी का। बस कुछ इसी वजह से भी मेरा फ़िलहाल दिल नहीं कर रहा जाने का, और हो भी सकता है कि मैं बुरहान रेलवे स्टेशन उतर कर वापस चला जाऊँ अपने गाँव। बुरहान सॉरी हसन अब्दाल, हो सकता है कि हसन अब्दाल उतर कर मैं चला भी जाऊँ वापस अपने गाँव। अब देखें ऐसा करता हूँ कि नहीं करता। दोस्तों हसन अब्दाल आ गया। हसन अब्दाल की आबादी है सारी। हसन अब्दाल के आउटर पे पहुंच गए और इंडिकेट हुआ है सिग्नल लूप का, प्लेटफॉर्म लूप का। तो अब आहिस्ता आहिस्ता वहाँ पे एंटर होते हैं। माशाल्लाह मस्जिद देखिए आप। पूरे 11 बज गए और हसन अब्दाल अप्रोच कर रही है ट्रेन 14 डाउन।
हसन अब्दाल रेलवे स्टेशन। यहाँ पर बारिश रुक गई है दोस्तों। बुरहान पे बारिश हो रही थी, यहाँ पे भी है, लेकिन आप कह लें कि बूंदाबांदी है, किणमिणी हो रही है बस। ये जनाब स्टेशन का प्लेटफॉर्म शुरू हो गया हसन अब्दाल। दोस्तों दिल तो कर रहा है उतर ही जाऊं और चला जाऊं वापस अपने गांव। हसन अब्दाल हाल ही में ये अपग्रेड की गई है बिल्डिंग। देखें दोस्तों क्या बेहतरीन बिल्डिंग है यार हसन अब्दाल की। ये अपग्रेड की गई है हाल ही में। पैसेंजर्स देखें आप अवाम एक्सप्रेस के। बारिश भी तेज़ हो गई है। लोकोमोटिव के पास आ गए हूँ चलते चलते। एसी स्टैंडर्ड, आगे पावर वैन और उसके बाद है लगेज वैन। मेरा जनाब लोकोमोटिव ZC20। ये है जी पेडिशनल ब्रिज। ये चढ़कर आप दूसरे प्लेटफॉर्म पे मूव कर सकते हैं। हसन अब्दाल थोड़ा लेट हो गया हूँ कैमरा खोलने में। हसन अब्दाल से डिपार्चर हो गया है। वो देखिए आप, जैसे मैंने बताया था आपको पीछे, मैंने कहा जैसे मैंने आपको बताया था कि हसन अब्दाल पे मैं उतर जाऊंगा और चला जाऊंगा वापस अपने गांव, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं हुआ, तो बस मैं नहीं उतरा फिर। लेकिन अभी भी ऑप्शनें हैं मेरे पास। आगे टेक्सला आ रहा है, टेक्सले से भी करीब ही है, इतना दूर नहीं है। फिर उसके बाद रावलपिंडी आ रहा है, उससे भी इतना दूर नहीं है मेरा गांव। रावलपिंडी से थोड़ा है, लेकिन चलें देखते हैं ना, अल्लाह खैर करे क्या होता है। दोस्तों ये रेल पे मैं सवार भी हूँ, और मैं इस टाइम कर्व में जो रेल मेरी जा रही है इसको भी मैं देख रहा हूँ और आपको भी मैं दिखा रहा हूँ। साथ ही इसकी एक दो लाइनें भी मैं रेल की जो पोट्री है वो पढ़ लेता हूँ आज, क्योंकि आज दिल ऐसा रंजीदा सा हुआ है ना कि ये रेल है जो अपनों से मिलाती भी है और अपनों से बिछड़वाती भी है। और कोई ऐसे घर से निकलता है सपने संजोने जाता है, और कोई मजबूरी ढोने जाता है, और कोई अपनों से बिछड़ जाता है, और कोई अपनों से मिल जाता है। कुछ रेल का सफ़र भी इसी तरह होता है। ये देखें आप, रेल के डिब्बे अलग अलग हैं बिल्कुल, इसी तरह हर बंदे का सफ़र भी अलग अलग है। यार इस पर काफ़ी गहराई से बात बंदा करे, लेकिन आजकल कोई है ही नहीं सुनने वाला। आजकल का जो दौर चल रहा है नफसा नफसी का, हर बंदा अपना अपना है। तो ये रेल है जो देखें आप, ये इंसान बिछड़ भी जाता है, मिल भी जाता है, खुश भी होता है और उदास भी होता है।
कुछ ऐसी ही कहानियाँ होती हैं रेल की और रेलवे स्टेशन की। कोई आ रहा है और कोई जा रहा है। जनाब जीटी रोड फिर आ गया हमारे साथ पैरेलल। ये देखें आप, इधर भी बारिश हुई है, अगर इधर हल्की फुल्की हुई है। अभी मेरा दिल इस वजह से भी जाने को नहीं कर रहा क्योंकि मेरी वालदा वहीं पर रह गई है, नानों के घर मेरी, और छोटी मेरी बहन वो भी नानों के घर रह गई है। मैं और मेरा अब्बू जा रहे हैं, मेरे अब्बू का भी दिल नहीं कर रहा, तो मैं उनको अकेला नहीं छोड़ सकता, इस वजह से मैं बस जा रहा हूँ उनके साथ। वरना मैंने यहाँ पर उतर जाना था और वापस चले जाना था। कोई बात नहीं है, 1500 का टिकट है तो क्या हुआ, फिर ले लेते, लेकिन चलें जो अल्लाह ताला को मंजूर हो। खैर अब वो टेक्सला आएगा, टेक्सला रेलवे स्टेशन, तो वहाँ पे मिलते हैं। वाह कैंट रेलवे स्टेशन आ गया दोस्तों, वाह। इसके बाद बुद्धू है, फिर जाके टेक्सला। देखें हर बंदा ट्रेन की वीडियो बना रहा होता है खड़ा हुआ। ये बिल्डिंग है जी वाह की। हसन अब्दाल से वाह तक तो बिल्कुल ट्रेन रिंगती आई है। और अब आकर ड्राइवर साहब ने नौचप किया है। वाह के साथ खेत खलियान देखिए आप। पंद्रह सौ 51 किलोमीटर मार्कअप का ये जो साइन बोर्ड लगा हुआ था, देखा आपने, सेमाफोर सिग्नल। और इस सेक्शन पे यही हैं तकरीबन, शादरा बाग तक यही हैं, पेशावर से शादरा बाग सेमाफोर सिग्नल वर्किंग होती है। बुद्धू रेलवे स्टेशन आ गया दोस्तों, बुद्धू बताया था आपको पीछे मैंने, ये देखे बुद्धू। बुद्धू से अच्छी रफ्तार में पास किया। वाह क्या फास्ट एंट्री मारी है दोस्तों ट्रेन ने टेक्सला पे, टेक्सला सिटी में। कैमरा थोड़ा लेट हो गया मुझसे, वरना पीछे अच्छी खासी स्पीड थी रेल की। ये देखें आप, सामने आपको मंदिर नज़र आ रहा है हिंदुओं के दौर का टेक्सला में। और ये बहुत कदीमी शहर है, काफ़ी खंडरात भी मिलते हैं यहाँ से। इंशाल्लाह इसको भी एक्सप्लोर करूँगा आकर। टेक्सला, और ये जंक्शन है दोस्तों, यहाँ से मैं आपको बताता चलूँ कि एक लाइन हवेलिया की तरफ भी जाती है, वो सामने जो नज़र आ रही है ये वाली, ये सिर्फ हवेलिया की तरफ जाती है रेलवे लाइन। टेक्सला जंक्शन। नॉर्थ केबन, टेक्सला के मेन प्लेटफॉर्म पे लिया गाड़ी को।
टेक्सला कैंट। ये जनाब बिल्डिंग है इसकी टेक्सला की, देखिए आप। अठारह सौ इक्यासी में इसको बनाया गया था रेलवे स्टेशन को, और 1540 किलोमीटर दूर है कराची की माड़ी पोर्ट से टेक्सला। दोस्तों डिपार्ट कर गई है ट्रेन हमारी टेक्सला कैंट से, टेक्सला कैंट जंक्शन से। पुरस्कून रेलवे स्टेशन देखें आप, कितने कदीमी और पुराने दरख्त हैं। और यहाँ से ट्रेन हमारी खचा खच भर गई है। और नेक्स्ट स्टेशन जो है वो है जी गोलड़ा शरीफ गोलड़ा शरीफ इस्लामाबाद का। तो गोलड़ा शरीफ है, उसके बाद रावलपिंडी। ये देखें आप, नौशहरा, पेशावर, हरीपुर, हज़ारा, हवेलियाँ और एबटाबाद के लिए रास्ते अलग किए जाते हैं यहाँ से, ये लिखा हुआ था। टेक्सला से निकलते हुए दोस्तों ZCU विस्लिंग करता हुआ जा रहा है आहिस्ता आहिस्ता गाड़ी को लेकर मेन लाइन पे, और चढ़ भी गई। ये देखिए आप, कितना खूबसूरत शहर है। और ये जो कचरा आ जाता है ना बीच में, ये मैं कहता हूँ कि सारा माहौल ही बिगाड़ देता है। लोग फोटोग्राफियाँ कर रहे हैं रेल के साथ। लोकोमोटिव की बैक लाइट ऑन है, देखें आप। और गोलड़ा शरीफ आने वाला है, पेड़ चेक करें आप। हाँ, यहाँ मिट्टी का कमाल बर्पा कर रहा है चाइनीज लोकोमोटिव ZCU-20। पंद्रह 123 किलोमीटर मार्कअप गोलड़ा शरीफ। गाय जा रही हैं, देखें आप शाहजोर में। 15 किलोमीटर का कॉशन लगा हुआ है आउटर पे।
ये आउटर सिग्नल आ गए। देखिए आप लूप लाइन ले रहा है लोकोमोटिव। और ये डिब्बे भी 3-4 कोचें भी आ गई हैं लूप पर गोलड़ा शरीफ के। ये जनाब ये जनाब बोर्ड कोलड़ा शरीफ रेलवे स्टेशन का। अब ये एंटर हो गई हमारी कोच भी प्लेटफॉर्म पे। सामने देखें आप तो BCU जो इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव थे वो खड़ा हुआ सामने। दोस्तों ये म्यूज़ियम है गोलड़ा शरीफ का। एक ये म्यूज़ियम है गैलरी नंबर 1 ये सारी, और दूसरी उस तरफ है, उस तरफ। वाह मॉडल चेक करें आप, GMCU 15 का गोलड़ा शरीफ जंक्शन। ग्यारह बज के 55 हो गए हैं और गोलड़ा शरीफ से डिपार्ट कर गई है ट्रेन हमारी 14 डाउन। अब यहाँ से लेकर चकलाला तक ये ड्यूल लाइन है, ये जो है अप साइड और ये जो हमारी गाड़ी जिस पे ये डाउन साइड। ब्रॉड गेज का लोकोमोटिव और कोचेस, इंस्पेक्शन कार, फर्स्ट क्लास, पावर वैन, ये फिर जनाब इंस्पेक्शन कार, स्लीपर देखें आप दोस्तों। कोयले वाला लोकोमोटिव, इंशाल्लाह फिर आऊँगा मैं, इंशाल्लाह थोड़ा मौसम खुल जाए। अभी तो सर्दी है, मौसम थोड़ा गर्मी की तरफ जाए, मौसम बहार में, और आऊँगा भी इंशाल्लाह। अपने बाइक पर टूर करूँगा, ये सारी एक्सप्लोरेशन करूँगा। दोस्तों आपको बताता चलूँ कि मैं लाहौर तक जा रहा हूँ, लेकिन ब्लॉग मैंने रावलपिंडी तक बनाना है। इसकी वजह ये है कि मेरे फ़ोन की ना बैटरी लो है, रात को लाइट नहीं थी मेरे घर में तो फ़ोन चार्ज नहीं हो पाया, तो अब फ़ोन की जो बैटरी है वो डेड होने वाली है बिल्कुल। तो इसी वजह से दोस्तों मैंने कहा आपको मैं रावलपिंडी तक लेके चलता हूँ अपने साथ, और फिर इंशाल्लाह जब नेक्स्ट टूर पर आऊँगा फिर इंशाल्लाह आप लोगों से वादा रहा के दिखाऊँगा आपको सब। ये जनाब अप साइड का जो कह लें आप आउटर होम इंडिकेशन सिग्नल्स वगैरह, ये अप साइड की। चलें मिलते हैं आपसे आगे इस्लामाबाद की एरिया में। ये भी इस्लामाबाद ही है खैर, लेकिन रावलपिंडी के पास जाकर गोलड़ा की हाउसिंग सोसाइटीज़ इस्लामाबाद ही है ये सारा। तो बिल्कुल रेलवे ट्रैक के साथ साथ सोसाइटियाँ बना ली हैं लोगों ने। देखें आप, अब रेलवे ट्रैक नीचे आ गया, सोसाइटियाँ ऊपर चली गई।
माशाल्लाह। दोस्तों 12:05 और रावलपिंडी के करीब हो रहे हैं। अब आप आहिस्ता आहिस्ता इस्लामाबाद में भी स्मोक आ गई है दोस्तों। देखिए आप, मैं तो पहली दफ़ा देख रहा हूँ यहाँ से। होती होगी लेकिन मैं पहली दफ़ा देख रहा हूँ। ये सारा इस्लामाबाद की हाउसिंग सोसाइटीज़ है और स्मोक की लपेट में ये भी। नूर जंक्शन आ गया दोस्तों। नूर इस्लामाबाद से और मारगला से ये एक लाइन आती है नूर रेलवे स्टेशन, इसीलिए इसको नूर जंक्शन कहते हैं। ये देखें आप, काफ़ी स्मूथ गुजर रही है यहाँ से ट्रेन हमारी। N5 नेशनल हाईवे एक दफ़ा फिर देख लिया हम लोगों ने। रावलपिंडी स्टार्ट हो गया दोस्तों। देखें कितनी आरामगाहें बनी हुई है, कितने लोगों की। ब्रेक अप्लाई हुई है जी, देखिए आप। सवा 12 बज गए हैं दोस्तों और रावलपिंडी रेलवे स्टेशन आ गया है।
अभी अभी रावलपिंडी का जो लोको शेड है उसको क्रॉस किया हम लोगों ने, और अब रावलपिंडी, और मेरे लेफ़्ट साइड पे, सॉरी राइट साइड पे वॉशिंग लाइन है रावलपिंडी रेलवे स्टेशन की। तो साथ केबन में फैमिली बैठी है, तो मैं वो कैमरा वहाँ पे मैं मार नहीं सकता। मामू ने बची हो, पिंडी आ गई है पिंडी दोस्तों। तो देखें आप, रावलपिंडी पे भी मैंने देखे हैं CIP लॉन्च इंस्टॉल करवा दी हैं, और काफ़ी VIP लॉन्जेस यहाँ पे भी ओपन हो गए हैं दोस्तों। तो काफ़ी अच्छा लगा देखकर। बारिश भी शुरू हो गई है रावलपिंडी पे, और मेरे फ़ोन की बैटरी भी डेड हो गई है। और जो मज़े की बात है, मैं अपना मोबाइल का जो चार्जर है वो भी अपने घर लाहौर में भूल आया था। यहाँ पर मैंने अपने कज़न से लिया हुआ था चार्जर, नानों के घर, तो चार्ज वगैरह कर लिया करता था, तो अब वो भी उधर ही है। ये देखें आप लोग, ये जो 3-4 टक शॉप्स हैं ये भी नहीं खुली हैं। ये जनाब लोकोमोटिव आ गया हमारा दोस्तों। अब आपसे इजाज़त चाहूँगा, इंशाल्लाह मिलेंगे आपसे फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, फिर किसी ट्रैवल पर या रेल फैनिंग पे या किसी रोड कंटेंट के साथ। तो तब तक के लिए इजाज़त दें, अपने भाई को दुआओं में याद रखें, थोड़ा चैनल सब्सक्राइब कर लें, सपोर्ट कर दें भाई को। और फिर इंशाल्लाह इरादा तो था मैं अपने भाइयों को दिखाता, लाहौर तक की जर्नी में आपको दिखाता, लेकिन मेरी ना जो बैटरी है वो डेड हो गई है दोस्तों, इस वजह से मैं फिर नहीं दिखा पा रहा आपको। लेकिन इंशाल्लाह कोशिश करेंगे एक नया ट्रैवल करें, और इंशाल्लाह एक दफ़ा गाँव आऊँगा तो फिर मैं बनाऊँगा सही वाला कंटेंट। ओवरऑल ये व्यू है दोस्तों, ये हमारी 14 डाउन 101 अप अभी तक नहीं आई, देखें कब आती है वो। ट्रेडिशनल ब्रिज पर मैं आया हूँ, देखें आप, ZC206410 14 डाउन अवाम एक्सप्रेस के साथ दोस्तों। सर्दी भी अच्छी खासी है रावलपिंडी में, और देखें आप बारिश भी हो रही है, अभी स्टार्ट हुई है बारिश। क्या हुआ, डिपार्चर तो नहीं हो गया? नहीं, सिग्नल तो नहीं बना। लगेज मैन होपफुली अलग कर रहे हैं। चलें दोस्तों, मिलते हैं आपसे इंशाल्लाह फिर, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।